हाय लियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16th टू 23rd ऑफ मार्च। और देखते हैं क्या रैंडम मैसेजेस रहेंगे आपके लिए। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो सब लोग उससे सारी मैसेजेस नहीं रेजोनेट करेंगे। ठीक है, तो वैसे आप अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। लियोस लियोस के लिए 16 से 23 मार्च। सिंह राशि 16 से 23 मार्च। सिंह राशि के लिए मैसेजेस 16 से 23 मार्च। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताएं सिंह राशि वालों के लिए 16 से 23 मार्च कैसा रहेगा। इन्हें हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ swords। क्लैरिफाई 3 ऑफ swords। क्लैरिफाई wheel of fortune। clarify 9 of wands। clarify 9 of wands। clarify 10 of swords। clarify 6 of wands। clarify 6 of wands। clarify the tower। knight of pentacles। एंड लास्ट में फूल है। प्लीज क्लैरिफाई द फूल। बॉटम में आया है लवर्स। ओके, ठीक है लियोज, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है आपका जस्टिस विद 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है मुझे। इस हफ्ते आपकी जो शुरुआत होगी वो किसी पास्ट रिलेशनशिप से, ब्रेकअप से हो सकती है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुई है, इसलिए आपका हार्ट ब्रेक रहेगा। ओके, मे बी बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई काम हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से आपको फील होगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप ये चीज तो डिजर्व नहीं करते थे बिल्कुल, या ये ट्रीटमेंट तो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। ओके, एक ऐसी फीलिंग आएगी कि इनजस्टिस हुई है आपके साथ, और इनजस्टिस के साथ साथ आपका हार्ट ब्रेक रहेगा, पेन में रहेंगे, दुख होगा आपको उस चीज को लेके। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक इंसान है आपकी लाइफ में जो कह सकते हैं लॉयल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, जो कंट्रोल करता है आपको,
जो जैसा चाहता है वैसे बिहेव करता है। अगर ये आपके बॉस हैं, ठीक है, मान लीजिए ये, क्योंकि ये वॉन्ड्स है, ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है, ये ऑफिस से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर ये आपके बॉस हैं तो इनको उसी समय काम चाहिए। ओके, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे हो बस मुझे काम करके दो। एंड ही इज डोमिनेंट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है किसी की जो आपसे एज में बड़े हैं एंड वो इस तरीके से आपको डोमिनेट करते हैं। दूसरा वो चीज हाँ, दूसरी ये भी चीज हो सकती है कि अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो भी इनका बहुत कंट्रोलिंग नेचर है और ही इज ऑल्सो नॉट लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी, जिसकी वजह से आपके साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। ओके, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज लग रहे हैं और ट्रस्ट इश्यूज फैमिली में ही है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो ये फैमिली एंड फ्रेंड्स का है, जिसकी वजह से ना एक रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। या तो ये इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं करता है या फिर आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो देयर इज नो फॉरवर्ड मूवमेंट इन दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे पैशन भी लैक कर रहा है। यहाँ पे अब इस रिलेशनशिप में पैशन नहीं रह गया है, प्यार नहीं रह गया है, लाइकिंग नहीं रह गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इंसान कहीं और भी इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। मैंने कहा ना, लॉयल्टी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं कुछ तो यहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, स्टक है, एक चेंज आपको चाहिए, आपको इसमें से निकलना है, आपको इस इंसान से दूर जाना है। यहाँ पे ये एनर्जी है कि ऐसा लग रहा है कि कार्मिक है ये रिलेशनशिप, जो आपको पेन देता है, आपको तकलीफ देता है, पेन है। एंड अभी कोई मूवमेंट नहीं है, अभी आप अटके हुए हो, इस इंसान के साथ आप अटके हुए हो। अभी आगे क्या होगा पता नहीं, आगे के कार्ड्स में पढ़ती हूँ फिर मैं बताती हूँ। बट आपकी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन जो होगी, जो इन 7 दिनों में आप सोचोगे, वो ये सोचोगे कि मैं इस इंसान के साथ कैसे निभाऊं, मैं अब क्या करूं, अगर ये आप मैरिड हो इससे तो ठीक है। मैंने एज अ मेल बताया है और जो मेल्स देख रहे हैं तो ये उनके लिए फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, जेंडर आप अपने आप देख लो। तो आप दोनों का रिलेशनशिप अगर हस्बैंड वाइफ का है तो उसमें अगर आप हस्बैंड हैं देन वाइफ पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, एंड अगर आप वाइफ हैं तो आप हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। पैशन बिल्कुल नहीं रह गया है इस शादी में और बस गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप काफी हर्ट हैं पास्ट को लेके, बहुत पेन में है और कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं। बहुत ट्राई करा आपने, इनफैक्ट आप प्रोटेक्टिव मोड में जा चुके हैं, आप डिफेंसिव मोड में जा चुके हैं, आप अपनी चीजों को लेके डिफेंस, अगर कोई आप पे अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसको उल्टा जवाब दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आप अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे हैं। कुछ गलत फहमियां हैं लोगों के मन में आपके लिए, तो आप उसमें डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आप अपने असेट्स गार्ड कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ऑलरेडी मैं इतनी चोट खाई हुई हूँ और ये लोग और मुझे तंग ना करें, है ना, वो वाला मोड आपने ऑन कर लिया है कि बस अब हो गया, इट्स इनफ, अभी मैं हील भी नहीं हुई हूँ एंड दीज पीपल आर अटैकिंग मी ऑल द टाइम। क्यों गार्डेड है? क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि किसी ने तो आपका दिल तोड़ दिया है। जो भी आप उम्मीद रख रहे थे इस रिलेशनशिप से, वो उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई हैं, इनफैक्ट उल्टा हो गया है कुछ। यहाँ पे आपका दिल टूट गया है, मे बी बिकॉज यही लॉयल्टी वाली बात है कि वो इंसान आपको छोड़ के दूसरे के पास गया है, ओके। एंड यहाँ पे वन साइडेड लव दिख रहा है, ठीक है। वन साइडेड लव का मतलब होता है आपने बहुत दिया, आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान से, बट ये इंसान उतना आपको रिटर्न में नहीं देता, या फिर ये इंसान किसी और से प्यार करता है। क्लियरली यहाँ पे इमोशंस ही दिख रहे हैं एंड यू आर गार्डेड।
अब आप क्योंकि चोट खा चुके हैं, आप धोखा खा चुके हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए आप सोच रहे हैं कि बस मेरा हो गया, अब मुझे और किसी से दिल नहीं लगाना, मैं अकेली ही काफी हूँ। पहले तो आपको हील ही होना पड़ेगा, आप पेन में है ना, ठीक है। तो अभी आप किसी से भी मिलना जुलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, आप अपने शेल में हो, रिजर्व्ड हो गए हैं। ये आपकी एनर्जी है, इस वक्त काफी बिट्रेयल महसूस कर रहे हैं, पेन में है। हो सकता है कुछ लोगों को फिजिकली बैक पेन भी हो रहा हो, और कुछ लोग मैंने बोला ना हार्ट ब्रेक ही है। तो इस वीक आप काफी लो एनर्जी में अपने आप को महसूस करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि सब धोखेबाज हैं, सब झूठे हैं, सब प्यार का नाटक करते हैं, मुझे छोड़ के चले जाते हैं मेरे हाल पे, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, परवाह नहीं है। तो ऐसी फीलिंग आएगी आपको, आप काफ़ी इमोशंस में, दुख में और बिट्रेड महसूस करेंगे, पेन में रहेंगे। ओके, काफ़ी लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपको ऐसा फील होगा कि आपको यूज करके गए हैं। दैट वे यू विल ऑल्सो गार्ड योर सेल्फ। प्रकृति आपको कह रही है कि उदास मत हो, तुम्हारे लिए एक नया ऑफर तैयार हो रहा है, एक एंडिंग है तो एक न्यू बिगनिंग जरूर आएगी, तो डोंट बी क्लोज्ड। ओके, प्रकृति आपसे कह रही है आप अपने रास्ते बंद मत करिए, आप आने दीजिए, एटलीस्ट जो मैं भेजूंगा ऊपर से किसी को, उसको आने के लिए रास्ता दो। आपके लिए ये एक मैसेज है कि आप अपने जो पास्ट है, जो पास्ट की वजह से दुख में है, उस पास्ट को आप जाने दो, आप हील करो अपने आप को, इस बिट्रेड एनर्जी से निकलो। ओके, जितनी जल्दी हो सकेगा उतना निकलो। अगर इसमें ज्यादा टाइम लगाया आपने तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपकी मिस हो सकती है। ओके, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आफ्टर दिस एंडिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग इन लव। अगर ये प्यार में ऐसा धोखा, दुख ये मिला है, तो ये एक कार्मिक रिलेशन था। मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक कार्मिक रिलेशन था जिसकी वजह से ये एंड हो गया। जितना आपको भोगना था, जितना दुख आपको झेलना था, आप झेल चुके, अभी वो एंड हो गया, कर्मा आपका रिलीज हो गया। नाउ इट्स द टाइम टू गेट फ्रूट्स। तो जब फल मिलने की बारी आई तो आपने अपने आप को बंद कर लिया एक कमरे में, नहीं मुझे फल नहीं खाने, ये फल खट्टे हैं। फल नहीं खट्टे हैं, आपका मन खट्टा हो गया है। मन खट्टा हो गया है, इसके लिए मन को कैसे ठीक करें? मन को ऐसे ठीक कर सकते हैं, आप भगवान में भक्ति लगा सकते हैं, आप उनसे कनेक्ट होइए, वो आपको रीजन भी बताएंगे। हमें एक्चुअली पता नहीं होता हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। दैट वे हम अपने आप को डाउट करते हैं और दुख में चले जाते हैं, जबकि होता सब ऊपर वाले की मर्जी से है ना। तो ऊपर वाले की मर्जी थी, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया, आपको दुख दे के गया, आपको बिट्रेड फील कराया, उस पूरे वाक्य में आपने कुछ सीखा, अपने बारे में जाना, वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें वो चीज रिपीट नहीं होगी, एंड दैट इज फॉर योर बेटरमेंट। तो यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी, वो आपको लेनी है। ओके, आपको रिजेक्ट नहीं करनी है, आपको मना नहीं करना है, आप प्रकृति के लिए ओपन रहिए। एनवायरनमेंट कैसा है आपका? एनवायरनमेंट में भी आपको यहाँ पे एक डिफीट, यहाँ पे आपको फील होगा कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, या फिर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, आपको लोग मान नहीं रहे, आपकी इज्जत नहीं हो रही है। बेसिकली प्राइड आपकी हर्ट हुई है, एक्चुअली आपको एम्बैरेस फील हो रहा है, आपको थोड़ी शर्म आ रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जिसने भी आपको बिट्रे किया है। अभी भी आप इसी के उसमें इन्फ्लुएंस में हैं, शायद इनसे बिल्कुल कट ऑफ नहीं किया है, और ये इंसान इतना इमेच्योर है, ये इंसान इमोशनली आपको हर्ट करता रहता है, खुद भी ये इमोशनली इमेच्योर है, इसको फीलिंग्स नहीं समझ में आती हैं, ये बस अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, ये सेल्फिश इंसान है। ओके, तो ये अपना सेल्फ फायदा देखना, अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देना, दूसरे को नहीं समझना, ओके,
यहाँ पे ये सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता है। अपने लिए तो ये बहुत इमोशनल है, इसको सारे इमोशनल ड्रामे करने आते हैं। अटेंशन सीकिंग पर्सन है ये, अनकेयरिंग एटीट्यूड है। ओके, तो आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो इमोशनली आपको वल्नरेबल बना देता है और आप हार जाते हो। यहाँ इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। यहाँ प्यार में जैसे कि हम रूठ जाते हैं ना, फिर हम रोने लगते हैं, तो ये इंसान रोने भी लगता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, रो रो के अपनी बात मनवा लेता है और आप प्यार में हार जाते हो। ऐसा होता होगा, ठीक है। देन बट यहाँ आगे जो है अच्छा जा रहा है आपका, ये सब होता रहेगा, आप इसमें से निकल जाएंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर एक उम्मीद जागेगी विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, आप काफी लेसन्स लर्न कर चुके हैं इस रिलेशनशिप के थ्रू और आप अपने आप को सेल्फ कंटेंट पाएंगे। मैंने कहा ना, आप हीलिंग प्रोसेस में रहोगे तो आप लाइट होते जाओगे, आप अपने में खुश। तो यहाँ पे एक हैप्पी एनर्जी दिख रही है, देखिए, ठीक है। दिस पर्सन इज डांसिंग, तो यहाँ पे आप भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे एंड आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी कि आप अपने में ही कंप्लीट अपने आप को पाएंगे, सेल्फ कंटेंट पाएंगे, हैप्पी पाएंगे। चाहे ये रिश्ता कैसा भी जा रहा है, इसमें से निकल जाएंगे आप, इसमें से निकल जाएंगे। हो सकता है फिजिकल रियलिटी से आप ना निकल पाओ, क्योंकि ये शादी है, शादी एकदम से नहीं खत्म होती है, बट डिटैचमेंट हो जाता है ना। अभी यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है वो इंसान, आप हार रहे हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे तो आप परवाह ना करो, आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे डील करना है, वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, आप डिटैच हो जाओगे। फिर ये कितने भी पैंतरे आजमाएगा आपको तंग करने के, आप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगे। ये चेंज आएगा आपके अंदर, और जैसे ही ये चेंज आएगा आप खुश रहोगे, आपके अंदर हैप्पीनेस आ जाएगी, आप सेल्फ कंटेंट रहोगे। ओके, दूसरों से कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, अपने में मस्त। दूसरा, यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है, किसी चीज को लेके, किसी काम को लेके आप एक्साइटेड रहेंगे और आप प्लान करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर देती हूँ या देता हूँ जिसमें मेरे को पैसे आए अच्छे, मेरा करियर ग्रोथ हो। तो आप यहाँ पे कैरियर के लिए कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं, अपने करियर को लेके सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं एंड यहाँ पे प्लानिंग चल रही है कि अब मेरे पास पैसा होना चाहिए। अब वो दिन आएगा एक दिन जब मेरे पास पैसा होगा, मेरा अपना घर, या हो सकता है आप स्टेबिलिटी के लिए कोई स्टेप उठाएं, ठीक है, इसीलिए आप खुश भी हो। और यहाँ एक ट्रैवलिंग एनर्जी भी है, कुछ लोग इस हफ्ते ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग बाहर भी जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है जो बाहर से है, जिनका कनेक्शन या तो दूसरे शहर से है या फिर दूसरी कंट्री से है। तो वहां से कोई आपको अप्रोच कर सकता है फॉर अ न्यू बिगनिंग इन अ रिलेशनशिप एंड दैट विल बी अ स्टेबल रिलेशनशिप। आपको ऑफर आ सकता है, आपको ये इंसान ऑफर कर सकता है एक स्टेबल रिलेशनशिप, तो भी आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो ये चीज हो सकती है इस हफ्ते हो कुछ लोगों के लिए। देन वी हैव हाइरोफेंट एंड टावर इन योर माइंड। ओके, ये आपके दिमाग में है, यही शादी, और ये एक ऐसी शादी है जिसमें आपको वार्निंग्स मिल रही हैं कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इसे एंड कर दो अभी, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि तुमको अचानक से झटका लगे, इससे पहले कि हम तुम्हें इस रिश्ते से बाहर फेंके। डिवाइन आपको वार्निंग्स दे रही हैं, आपके दिमाग में भी चल रहा है कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रहा है, इसमें से निकलना बहुत जरूरी हो गया है, ये काफी टॉक्सिक है, नहीं तो इसमें मैं घुट घुट के मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। तो ये जो शादी है आपकी, ये ठीक नहीं चल रही है,
क्योंकि यहाँ लॉयल्टी इश्यूज हैं। यहाँ पे मैंने बोला आपको थर्ड पर्सन इंक्लूडेड है, या फिर ऐसा बिहेवियर है कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। ओके, यहाँ पे किसी की गाइडेंस लेनी पड़ सकती है आपको। आप ऐसा सोचोगे कि मैं भगवान से प्रे करूं या किसी ज्योतिष से पूछूं, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं गाइडेंस लेने का। कैसी एनर्जी रहेगी आपकी इस हफ्ते? शुरुआत में आपकी एनर्जी रहेगी काम, शांत। आप शांत रहोगे। थोड़ा दिल तो पेन में है ही, टूटा हुआ है ही, बट उसके अलावा आप अपने आप को संभाल लेंगे। आप काफी शांत रहेंगे, पेशेंट रहेंगे और उस वक्त का इंतजार करेंगे जब आपकी नई शुरुआत होगी। ओके, यहाँ पे फूल की एनर्जी भी आई है, बट यहाँ पे आप इस इंसान जिसके साथ भी आप नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप उस इंसान पे ज्यादा ट्रस्ट मत करो। ओके, शुरू में तो आप गार्डेड ही हो ना, तो आप यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे भी, सिर्फ अपने पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अपने पे ट्रस्ट करके कुछ शुरू करना है तो बिंदास आप स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर किसी और के साथ कोलैब करके कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक बार रीचेक करना चाहिए कि वो इंसान आपके लिए लॉयल्टी रखता है या नहीं रखता है। ओके, प्लस यहाँ पे कुछ चीजें आपको बोली जा रही है कि शांति से पेशेंटली वेट करो, जल्दी जल्दी में भी ये काम स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था नाइट ऑफ पेंटिकल्स से आप सोच रहे हैं कि मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूं या मैं अपना कोई नया काम करूं, हो सकता है जॉब भी हो, तो उसके लिए भी आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो जब प्रिपेयर हो जाए उतना समय आप लें, अपने आप को पहले हील करें, अपने आप को पहले शांत करें एंड देन आप स्टार्ट करें। थोड़ा टाइम दें, अपने को टाइम दें, प्रिपेयर करें। आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है। ओके, तो अब आप अपने ऊपर वर्क करिए। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ सीखना है, किसी से राय लेनी है, कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है, उस एरिया में जो भी एरिया आप चूज कर रहे हैं काम स्टार्ट करने का, तो आप उस एरिया में जाके पहले ट्रेनिंग ले लो। 1 महीने की ट्रेनिंग ले लो, 2 महीने की ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद उस बिजनेस को स्टार्ट करो। ऐसे ही बिना एक्सपीरियंस के, मान लो सिंपल सा एक छोटा सा पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट करना है, खाने पीने का ही बिजनेस स्टार्ट करना है, बट फिर आपको आना चाहिए ना कैसे काम कराते हैं लोगों से, है ना, मैनेज करना भी आना चाहिए। तो आपको एज अ मैनेजर या कहीं पे जॉब करके देख लेना चाहिए कि वहाँ पे एक्चुअली में काम होता कैसा है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना पैसा जाएगा, कहीं ऐसा ना हो पैसा लगाएं और फिर डूब जाए, है ना। तो पैसे के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट उसमें हमें जंप नहीं करना है और किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना है। ये मैसेज है। डेफिनेटली यहाँ पे पार्टनरशिप दिख रही है। देखो ये लवर्स आया है और ये पार्टनरशिप अच्छी जाएगी। पार्टनरशिप है, काम आप अकेले स्टार्ट नहीं करेंगे, किसी के साथ मिलके करेंगे और वो पार्टनरशिप आपकी फलेगी फूलेगी, अच्छी रहेगी। बट आप बशर्ते कि आप पहले सीखें कि ये काम होता कैसे है। दूसरा, ये जो पार्टनरशिप है ये लव में भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, उनको उनका सोलमेट मिलेगा जो उससे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा और उससे आपकी विश फुलफिलमेंट रहेगी, आप कंटेंट रहेंगे इस रिलेशनशिप में, आप काफी खुश रहेंगे, आपके सारे डिजायर्स, विशेस सब पूरे होने वाले हैं। ये हफ्ता बहुत अच्छा है। शुरू में आपका दिल टूटेगा किसी एक की वजह से, एंड में आपका सब अच्छा होने वाला है। देखो सोलमेट के 2 कार्ड आए हैं, सो डेफिनेटली देयर इज अ न्यू बिगनिंग एंड अ ज्वाइनिंग। यहाँ पे कोई आपको लव ऑफर कर सकता है या ज्वाइनिंग हो सकती है। प्यार में, प्यार के तो 2 कार्ड आए हैं, विश फुलफिलमेंट है। और क्या चाहिए लियोस, बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है और आप लोग खुश रहिए।
इंजॉय करिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते की रीडिंग के साथ। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।